नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। भारत ने एक दिन में 86 लाख कोविड टीके लगाने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 86,16,373 लोगों को टीका लगाया गया। अब तक देश में 28 करोड़ 87 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इधर प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 16 लाख 10 हजार से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। प्रदेश में सभी लोगों को कोविड टीके लगाने के लिए राज्य सरकार विशेष अभियान चलाएगी। इस दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही कर्मचारियों को उनके कार्यस्थलों पर ही वैक्सीन लगाई जाएगी। चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने अभियान को गति देने और वैक्सीन की बर्बादी कम से कम रखने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार करने को कहा और पंचायतों के साथ ही ग्रामवार ऑफलाइन वैक्सीनेशन कैंप लगाने और मनरेगा कर्मियों के टीकाकरण को प्राथमिकता से किए जाने के निर्देश दिए। शहरी क्षेत्रों में उद्योगों और व्यापारिक संगठनों से जुड़े कार्मिकों और उनके परिजनों के लिए स्वास्थ्य विभाग टोकन आधारित व्यवस्था के साथ विशेष कैंप लगाएगा। इसके अलावा टीकाकरण कैंपों में निर्धारित लक्ष्य के अतिरिक्त 25% डोज आपात स्थिति के लिए सुरक्षित रखी जाएगी। केंद्र सरकार ने उन अफवाहों का खंडन किया है जिसमें कोविड टीके से पुरुषों और महिलाओं में बांझपन की समस्या जैसा भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। मीडिया से आई खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस बात को लेकर कुछ लोगों में भ्रम है जो निराधार है। मंत्रालय ने कहा कि इन टीकों का सबसे पहले पशुओं पर परीक्षण किया गया। उन पर गंभीर नकारात्मक परिणाम नहीं आने पर ही इसे मनुष्यों को दिया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि टीकों की सुरक्षा और उपयोगिता को जांच परख कर ही इसे लोगों को उपलब्ध कराया गया है। मंत्रालय ने कहा कि पोलियो और चेचक से निपटने के लिए चलाए गए टीकाकरण अभियान के समय भी इस तरह की गलत जानकारी और अफवाहें मौजूद थी। मंत्रालय ने कहा कि कोविड टीके पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह ने स्पष्ट किया है कि स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी टीका पूरी तरह सुरक्षित है। टीकाकरण के बाद भी महिलाएं स्तनपान करा सकती हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.78% हो गई है। कल इस बीमारी से 533 रोगी और ठीक हुए। अब तक 9,39,664 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2,691 रह गई है। कल 151 नए संक्रमित मिले। 11 जिलों में कोई भी नया मामला सामने नहीं आया। राज्य में कोरोना से अब तक 8,901 लोगों की मृत्यु हुई है। इधर देश में कोविड के सक्रिय और नए मामले तेजी से घट रहे हैं। इसके साथ ही संक्रमण से स्वस्थ होने की दर भी सुधरकर 96.49% हो गई है। कोविड महामारी के कारण जम्मू कश्मीर प्रशासन ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी है। हालांकि यात्रा से संबंधित सभी पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान पहले की तरह ही पवित्र गुफा मंदिर में संपन्न किए जाएंगे। बूंदी जिले के रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व के तौर पर एनटीसीए ने मंजूरी दे दी है। अब यहां बाघ छोड़े जा सकेंगे। सेंचुरी में वर्तमान में करीब 14 पैंथर और 15 भालुओं के अलावा कई प्रजातियों के जानवर विचरण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार 27 जून को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 78वीं कड़ी होगी। प्रदेश में मानसून के आगे बढ़ने से कई और जिलों में भी अच्छी बारिश के समाचार हैं। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 58.3 मिलीमीटर बरसात चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में दर्ज की गई। इसके अलावा भरतपुर के भुसावर में 45, पाली के दांतीवाड़ा में 40, मुथाना में 35 और रानी तथा रोहट में 28 मिलीमीटर पानी बरसा। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।